चलिए अब ध्यान दीजिए, प्रायिकता में कुछ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रायिकता में देखिए सिक्का पर आधारित प्रश्न। किस पर? सिक्का पर आधारित प्रश्न। सिक्का पर आधारित प्रश्न। देखिए इसमें आपको पहले नंबर एक सिक्का पर, कई सिक्का पर, फिर आपको समझना है दो सिक्का पर, कई सिक्का पर, और फिर समझना है कई सिक्का पर, तीन सिक्का पर। बस इतना ही समझना है, जिससे ज्यादा नहीं दिमाग लगाइएगा कि 4 सिक्का रहता है, 5 सिक्का रहता है, 10 सिक्का रहता है, वो सब नहीं। जितना पूछता है आप उतने जानिए, समझ गए ना। तो एक सिक्का के पूछेगा, 2 सिक्का पूछेगा और 3 सिक्का। तो एक सिक्का पूछेगा तो 2 घटना, क्या घटना? 2 घटना। एगो आ सकता है हेड, एगो टेल। आ कुछ आएगा सिक्का, समझते हैं ना। सिक्का देखिए, जैसे मान लिया जाए सिक्का में एक तरफ देखिए हेड और एक तरफ टेल है ना। तो जैसे मान लीजिए हम सिक्का को फेंके तो कुछ तो आया, तो कुछ ऊपर जैसे हेड आया, तो हेड आया, फिर फेंके मान लिया तो क्या आया? टेल आया। तो एक सिक्का में कुल संभव घटना कै गो? आया समझ में? अब आएगा 2 सिक्का पर, तो एगो में अगर हेड आया, क्या एगो में हेड आया तो दूसरों का में भी हेड आ सकता है, नहीं बोलता है। ये एक सिक्का है, इसमें 2 घटना अलग अलग है। इसमें एक बार 2 सिक्का के बार उड़ाएंगे, चाहे एक सिक्का को 2 बार फेंकेंगे, 2 नहीं बोल सकते हैं। 2 सिक्का को एक बार फेंका गया या एक सिक्का को 2 बार फेंका गया, समझ रहे ना। तो यहाँ पर देखिए हेड हो गया, फिर हो गया हेड टेल, फिर एगो में टेल आएगा तो एगो में हेड आएगा, एगो में टेल। कई घटना घटा? 4 गो। तो कुल अनुकूल घटना इसमें कई हो गया? 4 गो। निकालो, सीख रहे हैं ना। देखिए हाँ, कुल संभव घटना 4। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो कुल संभव घटना इसमें कितना हो गया? 4। इसमें कितना हुआ? 2। अब आइए 3 सिक्का। तो 3 सिक्का में अगर एगो में हेड आया, फिर हेड आया, फिर हेड आया, हेड 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 आ गया, नहीं बोलते हैं। फिर आएगा हेड टेल टेल, कुछ भी लिख सकते हैं, फिर आगे पीछे हम लोग लिख लेंगे। फिर हो गया मान लीजिए हेड हेड टेल, समझ रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे हेड टेल हेड। बोलिए, समझ में आया? हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड। हेड से 4 को स्टार्ट हो गया, अब टेल से स्टार्ट करेंगे। तो टेल टेल टेल, ठीक है आए। उसके बाद हो जाएगा टेल हेड हेड, ठीक है। उसके बाद हो गया टेल टेल हेड, उसके बाद हो गया टेल हेड टेल, हो गया ने। टेल हेड टेल, देखिए 8 गो लिखा गया ने। कै गो लिखा गया? 8 गो। तो इसका कुल संभव घटना 8 गो। तो याद अब हो जाएगा। बोलिए, एक सिक्का में कुल संभव घटना 2 सिक्का में कुल संभव घटना 3 सिक्का में 8 गो। एक सिक्का पर तो आसान है, 2 सिक्का और 3 सिक्का में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? दिमाग। एक सिक्का में तो बिल्कुल आसान है। कहेगा एक सिक्का को उछाला गया, एक सिक्का को यादृच्छिकता उछाला गया, या एक सिक्का को फेंका गया उछाला गया के बाद समझना। तो एक सिक्का को फेंका गया तो इसकी क्या प्रायिकता है कि हेड आवे। तो हेड के है चाहे टेल के है, एक के गो होगा और संभव घटना 2 गो होगा। तो P बराबर यानी बटा NS। तो कुल जो है संभव घटना कितना होगा? 2 गो। और हेड कै गो है? एक गो में आएगा, 1 बटे कितना हो गया? 2। टेल कहेगा तब वो कितना होगा? 1 बटा 2। टेल कहेगा तो नहीं समझ रहा, समझ रहा है नहीं। तो हेड बोले चाहे टेल बोले, हेड बोले चाहे टेल बोले, 1 बटा कितना होगा? 2। समझ आया? अब आइए 2 सिक्का पर आ जाए। एक सिक्का तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब देखिए 2 सिक्का पर, 2 सिक्का पर मान लिया कुछ प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो 2 सिक्का पर क्या पूछेगा? कहेगा 2 सिक्का को उछाला गया तो दोनों पर समान आने की क्या प्रायिकता है? तो दोनों पर समान आने की, तो पहले तो कुल घटना हो जाएगा कै गो? 4 गो। लेकिन दोनों पर समान आएगा तो यहाँ भी और यहाँ भी। अब समान है, नहीं बोलता है। तो समान आने की प्रायिकता 2 बटे 4, मतलब 1 बटे 2। कुछ समझ में आया? ऐसे पूछ देगा कि कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो कम से कम एक, मैंने 2 आवे तो चलेगा। तो एगो हेड यहाँ है, एगो हेड यहाँ है, एगो हेड यहाँ, इसमें लेकिन नहीं है। तो कै गो हुआ? 3 गो। तो यहाँ से हो जाएगा कितना? 3 बटे में 4। समझ रहे हैं लैंग्वेज को?
क्वेश्चन आपको चेंज करेगा भाई से कम एगो टेल आने की संभावना क्या है। तो इसमें टेल तो नहीं है, लेकिन इसमें टेल है, इसमें टेल है, इसमें टेल है, तो 3/4 समझ रहे दूसरी का वाला। तो इस तरह से आपको बहुत सारा प्रश्न पूछेगा। हम देखिए कुछ प्रश्न को लिखाएंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए कुल संभव घटना को, समझ में आएगा ने। बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछे। अब बोलिए 2 सिक्के को एक साथ उछाला गया तो बताइए दोनों पर हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो दोनों पर हेड आना है तो कई घटना घटेगा, एक असंभव घटना 4 गो, तो 1/4 कितना हो गया 4। 2 सिक्का को एक साथ उछाला गया तो या तो हेड या तो टेल आने की क्या प्रायिकता है, या तो हेड या तो टेल। तो या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, तो सभी में आ सकता है। तो 4/4 कितना हो जाएगा, समझिए ना। अरे या तो हेड या तो कुछ आ जाए, तो कुछ तो ककरो माइए जीती नहीं समझे। हेड और टेल कहेगा तो 2 गो, लेकिन या तो हेड या तो टेल कुछ फेंक दे, नहीं समझे। तो यही आपको समझना। आप 2 सिक्का वाला क्लियर हुआ है, इसको बेटा देते हैं। अब 3 सिक्का पर आइए। 3 सिक्का हम कह रहा है 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है। घटना आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीनों पर हेड आवे। तीनों पर हेड, तो तीनों पर हेड एक घूमने हैं आए नहीं बोलते हैं। तो एक गो पर है तो अनुकूल कै गो हो गया, एगो, और घटना कै गो घटा 8 गो। समझ में आया आए। तीनों पर टेल आ जाए, तीनों पर टेल आ जाए तो एक नहीं होगा। अब बताइए कम से कम 2 गो टेल हो, कम से कम 2 गो टेल हो। लक्ष्मी बताइए कम से कम 2 गो टेल हो, कम से कम 2 गो टेल हो, कम से कम 2 गो टेल हो। देख लिए कम से कम 2 गो, यहाँ देखिए 2 गो टेल है ने, 3 गो है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम कै गो यार, हम कम से कम कम से कम कम से कम तो कै गो हुआ, और कै गो में कितना हुआ बुझाया। तो कम से कम कहेगा तो ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आइए जी, नहीं पूछ लीजिए 2-3 क्वेश्चन। बताइए 3 सिक्का को एक साथ उछाला गया तो इसकी क्या प्रायिकता है कि अधिक से अधिक 2 टेल हो, अधिक से अधिक 2 टेल हो, अधिक से अधिक 2 टेल हो। ज्यादा से ज्यादा कै टेल होना चाहिए, अधिक से अधिक कै गो टेल होना चाहिए, 2 गो टेल होना चाहिए। मतलब कि 3 टेल नहीं होना है, तो 3 टेल नहीं होना है और टेल होना है। अधिक से अधिक कै टेल होना है, अधिक से अधिक 2 टेल, और कम रहे तो चलेगा कि नहीं चलेगा, एक को रहेगा तो चलेगा नहीं। तो 1 टेल एक रोम है, 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 ये न हो गया कै गो में 6 गो। एकदम तो टेल है नहीं तो टेल के चर्चे नहीं होगा। कम से कम नहीं बोला, लेकिन 2 गो ज्यादा नहीं होना, लेकिन टेल तो होना है। जैसे टेल के चर्चा किया है कि नहीं, तो टेल होना है तो कै गो 6 गो, और कै गो में 3/4। इन्हें कहा समझ बात को, ये नहीं बोला टेल के चर्चा कर दिया, ये नहीं समझना है क्या सर टेल कहाँ बोला। कम से कम नहीं बोला, लेकिन ज्यादा बोला है। इसका मतलब जैसे हम कहेंगे तुम ज्यादा 100 रुपया से ज्यादा नहीं देना, मतलब कुछ तो तुम देगा कि तुम्हें 1 रुपया नहीं देगा, मतलब 100 रुपया नहीं देना। हम ही बोले थे 100 से ज्यादा तुम नहीं देना। तुमसे कोई मांगेगा तो तुम 100 रुपया से ज्यादा नहीं देना। तुमको मन है तो 1 रुपया देना, लेकिन देना। बात यह नहीं हुआ 100 रुपया ज्यादा नहीं देना का मतलब क्या हुआ कि कुछ न कुछ देना है। चर्चा तो ये हुआ। जैसे हम बोलेंगे कि तुमको अगर कोई मांगेगा पैसा वैसा तो तुम 100 रुपया से ज्यादा किसी को नहीं देना, इसका मतलब तुमको जिनी मनी भी देना है, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं देना। समझे बात को। तो यही बात यहाँ पर समझना है, ठीक है। चलिए अब घटना हम सामने से मिटा दिए हैं, अब आपको दिमाग कॉपी में लगाना है और उसके बाद बताना है, ठीक है। हम टोटल हिसाब को मिटा दिए हैं। बुक है तो बुक दीजिएगा, वो बुक से ही क्वेश्चन पढ़ के हम पूछ लेते हैं। ऐसे तो हम बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको बुक में भी कुछ हेल्प हो जाएगा। नहीं 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो बताइए कि कम से कम एगो
टेल आने की, किताब में लिखता है चित आने की, चितपट लिखता है, समझ रहे ना? हाँ, तो आपको समझ लेना। अब बताइए कम से कम एक गो चित, तो कम से कम एक ही में नहीं आएगा, हेड 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 एक में तीनों रिपीट हो जाता है, तो कम से कम एक गो, 2 गो आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 3 गो आ जाए कोई दिक्कत नहीं, तो कै गो हो गया? 7 गो। अब टोटल कै गो? 8 गो। सिक्का पर ऐसी बनेगा, समझ रहे हैं? तब बताइए, अब बताइए, शुरू से हम कुछ रिवीजन कराते हैं, रिवीजन नहीं करा रहे, पूछ रहे हैं, बताइए क्वेश्चन। बताइए जब एक पासा को फेंकेंगे तो कई घटना? हाँ, 2 पासा फेंके तो कई घटना? 36 घटना। आए समझ में? ताश में कुल संभव घटना अगर चित्र वाला निकाल दें तो कई घटना? 40। आए समझ में? लाल पान निकाल दें, लाल पान निकाल दें, 52 में से 13 निकाल दें, कितना हुआ? ये सब ध्यान रखना है। चित्र वाला निकाल दिए तो कई निकला? 4 गुने 3 12 निकला, 12 नहीं निकला था। चलिए अब बताइए एक सिक्का में कई घटना? एक सिक्का में कई घटना? 2 सिक्का में कई घटना? 2 सिक्का में कई घटना? 4 घटना। 3 सिक्का में कई घटना? 3 सिक्का में कई घटना? 8 घटना। तो इन सब बातों को आप लोग को एकदम हमेशा माइंड में रखना, ये नहीं आएगा आप कितना हरदम आप जैसे याद रहेगा तभी न कि निकालना भी 8 को लिखना है, कन्फ्यूज रहिएगा कि 6 गो होता है कि 8 गो होता है तो लिख नहीं पाइएगा, देखने गड़बड़ आ जाएगा। ऐसे लिखना तो आसान था, हम देखिए कैसे आपके सामने लिखे कि नहीं लिखे। हेड से शुरू किए, पहले हेड 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 दे दिए, ठीक है, फिर देखिए हेड हेड टेल दे दीजिए, लिखल सीख रहे हैं ना। फिर देखिए हेड टेल हेड दे दिए, ठीक है। देखिए हेड 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 टेल हेड टेल हेड। अब क्या होगा? हेड टेल टेल। अब देखिए अब एक चीज ध्यान में रख ले रही है कि एच दिए हैं, अब वजह टी देंगे, और टी दिए वजह एच देना, और ओकरे सीमांटे लिखना है। एगो लिख लिए, अब देखो सब में एच एच है, टी दे दिए, या एच देखे टी दिए, या एच देखे टी दिए, या टी देखे तो एच दिए, या एच देखे तो टी दिए, टी देखे तो एच दिए, एच देखे तो टी दिए, या एच देखे तो टी दिए, टी देखे तो एच दिए, एच देखे टी देखे तो एच दिए। आया समझ में? तो इस तरह से आपको समझ आना है कि ये घटना निकालना एकदम आसान है लिखना, ये लिखना बहुत जरूरी है आपको। एक 2 बार प्रयास करना है, इन्हें कि देख लिए सीखे, हाँ अभी सीख गए, लेकिन 8 दिन से 10 दिन होते होते आप लोग का सब सिखल कर निकल जाएगा दिमाग से। क्यों? क्योंकि प्रयास नहीं कीजिएगा तब। कोई भी चीज़ को आप कभी ना कभी प्रयास करते रहिए तब, नहीं तो कोई भी रहे, हम रहे या आप रहे, किसी के दिमाग से भी ये बात निकल सकती है, समझ रहे हैं ना। अगर बात पीछे वाला नहीं भूलते हैं तो सोचिए बहुत अब तक बहुत पढ़ रहे हैं, नहीं ऐसा होता है ना। तो इसीलिए वही चीज़ आपको याद रहता है जो ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर मतलब हम लोग रिवीजन करते हैं। तो इन बातों को ये आपको दिमाग में रख लेना है, ये सबसे मेन निचोड़ जो होता है ना प्रायिकता का, निचोड़ यहाँ पर लिखे हैं। सिक्का पर हो गया, पासा पर हो गया, ताश पर हो गया, कुछ पर पूछता है गेंद वाला तो कलर वाला है, कलर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कलर पर डिपेंड करता है कि कौन कलर, लाल कलर लिया काला कलर, तो टोटल को नीचे कर देना है, और जौन कलर को बोला ने उस कलर को ऊपर लिख देना है। जैसे का क्वेश्चन देखिए हम बताते हैं, मिटा दें इसको। चलिए 3 सिक्का वाला लिखे लाग जाने रे, नहीं बोलती है। 2 सिक्का वाला, 2 सिक्का वाला भी आसान है, देखो हेड हेड, फिर टेल टेल, आए टेल हेड हेड टेल, फिर हो जाएगा जी हेड एने दिए, 4 घटना होता है, यही है दिमाग में रखना पड़ेगा। 2 सिक्का 4 घटना, 3 सिक्का 8 घटना, 1 सिक्का 2 घटना है ना, ये 2 घटना नहीं, यही 2 घटना या कॉमा दे के लिखना है। एगो टेल आएगा, एगो कुछ आएगा, समझ में आ गया। 52 ताश के पत्ता फेंकेंगे, कई भाग में बटेगा? पहले 2 भाग में, 26 आओ, फिर कै गो में बटेगा? 13 एकरा से 13 एकरा से 13 एकरा से 13 एकरा से, ऐसे बटेगा आधे ने। फिर ये कै गो है? ये कै गो है? ये कै गो है? ये कै गो है? कितना कितना हो गया? तो ये सीढ़ी आपको याद रखना है। टोटल कै गो? 52 गो। 52 से बटा 26 26, 26 से बटा 13 13, फिर 13 13, सब 4 गो, ठीक है। रंग कहेगा तो 2 गो, ठीक है। टाइप कहेगा तो 4 गो, टाइप में 4 गो हो जाएगा। लाल पान
ठिकरी या ईट जिसको कहते हैं, चिड़िया, काला पान, यही था। ये सबको मेमोराइज कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ताकि आपका जो है बन जाएगा। आप कोई भी प्रश्न पूछे आराम से बना दीजिए। जैसे मान लिया जाए, देखिए एक आध वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, हटाइए एक आध क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 144 लाल पेन के समूह में 20 गो बॉल पेन खराब है। 144 गो लाल पेन है, देखिए ध्यान से, लाल पेन कई गो है? 144 गो लाल पेन है। कई पेन है? 144 गो। अब कह रहा 20 गो बॉल पेन खराब है, तब खराब पेन कई गो? 20 गो। कई गो? 20 गो। 144 गो लाल पेन है, ठीक है, और उसके बाद 20 गो बॉल पेन खराब है, और शेष जो है अच्छा है। शेष क्या है? अच्छा है। तो शेष अच्छा है तो शेष कई गो है ये बता दो। नहीं बोलता है। अरे लाल पेन रहे चाहे कौनो पेन रहे, यहाँ तो पेन की बात किया ना बुआ, तो बोलो 144 को अच्छा पेन टोटल पेन है, तो टोटल में से इतना खराब है, तो इतना घटाएंगे तो कितना बचेगा? 124। तो इस शेष पेन में मतलब कि अच्छा कलम हो गया। कौन कलम हो गया? शेष जैसी बोला वो अच्छा हो गया। अब क्वेश्चन जो कहेगा सुनेंगे। नहीं बोलता है। क्या कह रहा है कि नूरी वही पेन खरीदना चाहेगी जो पेन अच्छा होगा, वह खराब पेन खरीदना नहीं चाहेगी, ठीक है, शर्त ही कह रहा। और कह रहा दुकानदार इन पेनों में से यदि एक पेन निकाल के दे देता है नूरी को, तो बताइए इसकी वह क्या प्रायिकता है कि वह इसे खरीदेगी? तो अच्छा पेन खरीदना चाह रही है, तो टोटल में से अच्छा खरीदेगी, टोटल में से अच्छा करेगी, तो इसकी संभावना क्या होगी? P बराबर NE/NS। तो NS तो जानवे करते हैं 144, लेकिन अच्छा पेन खरीदेगी तो आज का 124 को नहीं खरीदेगी, तो 124 144 में से 124, यही प्रायिकता है। इसी को काट कूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? आए 4 से इसको काटिए, 4 तिया के 12, 4 एकम 4, नहीं बोलते हैं। इसको काटिएगा, 4 तिया 12, 4 छक 24, चैन हो गया। 31 बटे कितना हो गया? 31 बटे 36 हो गया। कितना हो गया? 31 बटे 36। अब इसी में एगो और शर्त दे देगा, ये तो खरीदने की संभावना हो गई। अब कहेगा नहीं खरीदने की संभावना, नहीं खरीदने की संभावना। वही क्वेश्चन में कह रहा है इसे नहीं खरीदेगी, उसकी क्या संभावना? तो जब जैसी कहेगा नहीं खरीदने की संभावना, जितना निकाले हैं उसको 1 से माइनस कर दीजिए। नहीं बोलते हैं, 1 से कुछ कीजिए, माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 से करेंगे तो 36 से कम 36, 36 में से 31 गया 5, 5 बटे आया समझ में? नहीं बोलता है। 5 बटे कितना हो जाएगा? 36। कैसे हुआ समझ में आया? आए नहीं खरीदेगी, आई खरीदेगी, समझ रहे हैं? किसी का मान लिया जाए घर जाने की संभावना 5 बटे 9 है, तो नहीं जाने की संभावना घटा दीजिए, दोनों के अंतर कीजिए, दोनों का अंतर कीजिए। 9 में से 5 गया 4 बटे 9। यहाँ देखिए, यहाँ था 31 बटे 36 था न, तो ये था खरीदने की, नहीं खरीदने की, तो 36 में से 31 गया 5, 5 बटे आया समझ में? तो ये आप जैसे मान लिया जाए, देखो कोई बात मतलब पूछ रहे हैं, जैसे बोले हैं कि तुमको हम 5 रुपया देंगे, इसकी संभावना है कि हम 12 बटे 13 है, इसकी संभावना देने की संभावना 12 बटे 13 है, और नहीं देने की संभावना, तो ये दोनों घटा दो अंतर और हर को लिख दो, घटा दो और हर को लिख दो, इसी 1 बटे 13। सृष्टि को नींद आने की संभावना 5 बटे 7 है, तो नींद नहीं आने की संभावना 2 बटे 7, 2 बटे 7 है संभावना अभी की नींद नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादा लग रहा है कि आइए जाएगा नहीं। आप लोग को भूख लगने की संभावना 3 बटे 11 है, तो भूख नहीं लगने की संभावना 8 बटे 11, लेकिन उल्टा यहाँ हो रहा है, ज़्यादा भूखे लग रहा है। नहीं, ये समझना है आप लोग को, कुछ ये सब बातों को समझ लेना है, ये सब बात बहुत आपको परेशान करेगी, समझ रहे हैं ना? अब जो है आप लोग में क्या किताब में बहुत सारा हिसाब है, बहुत 51 हिसाब है, हम आप लोग को प्रायिकता अपने तरफ से ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म कर दिए। अब आप लोग का काम क्या रहा कि बुक में 51 हिसाब है, इसको आप लोग आराम से कैसे बनाना है, आराम से आप लोग 1 से लेके बनाते बनाते 51 तक जाना है, लेकिन उसमें जौन छूटे, इस बीच में जौन छूटे उसको कॉपी के लास्ट में या कहीं भी साइड में नंबरिंग करके लिख दीजिएगा कि 2 छूट गया, 8 छूट गया, 20 छूट गया, 5 छूट गया, 12 छूट गया, 19 छूट गया, जो लिखना है। तो क्या कहता है 50 छूट गया, 43 छूट गया, जिसको जो प्रॉब्लम होगा वो लिख लेना, वैसी करते करते काम नो लिख लेना सब मिला के।
नहीं समझे? 5 गो सीखा बुद्धि कर लीजिएगा। तुम 5 लिखना ना, हम 6 लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे, वो 8 लिख लेंगे, वो 15 लिख लेगा, वो 20 लिख लेगा, 25। ठीक, अब सर पूछेंगे सब पूछ लेना है, बताओ वो कामन तक तू ही ठीक करती है। आया समझ में? तो इस तरह से प्रॉब्लम लिखिएगा, बहुत सारा हिसाब रहेगा जो आपको कुछ एक आध दो क्वेश्चन रहेगा डाउटफुल जो नहीं बनेगा। तो आप लोग का होमवर्क हम देते हैं 2-3 दिन में आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 15.1 और कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, समझ गए ना, भरे वाला बिल्कुल आसान है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी है। एक थैले में 3 गो काला और 4 गो लाल, देखो क्वेश्चन कितना आसान है। एक थैला में 3 गो काला गेंद है, एक गो थैला है वो, और हम कई गो काला गेंद है 3 गो, और 4 गो कोची है लाल गेंद है, कई गो 4 गो। तो बताइए लाल गोली निकालने की प्रायिकता क्या होगी? लाल गोली निकालना है तो पहले टोटल करेंगे। ऑप्शन देखो दे ले ढेर, ऑप्शन भी दे दें, आए काल ऑप्शन मत दें, आइए राय तो बनवेल तो ये 4 और 3 जोड़ेंगे तो कुल होगा टोटल, और उसके बाद 4 3 7 में होगा, हाँ 7 हो गया, ठीक है। 4 3 कितना हो गया 7, लेकिन हमको निकालना है कौन गेंद? तो लाल गेंद तो खाली ललका निकलेगा, करका निकलेगा तो फिर की करेंगे? डाल देंगे, नहीं रख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया 4/7, तो लाल गेंद निकालने की संभावना 4/7। अगर कहता काला गेंद निकालने की संभावना तब तो टोटल 7, अब करका निकालेंगे तो 3/7 नहीं बोलते हैं। आया समझ में? 1 नंबर दिलाएगा, जीरी को चीज देखने में लगा 1 नंबर आपको दिलाएगा। कै नंबर दिला देगा? देखिए आपको किताब में पूछा हुआ है एकदम, समझ गए ने? नहीं बोलते हैं जी, एकदम सिंपल हिसाब है, आप लोग मेहनत करिए बन जाएगा, ठीक है। बस जिस दिन किताब से पढ़ाएंगे उस दिन कुछ और चीज़ लिखवा देंगे बस, बाकी तो कुछ इसमें बचा उचा नहीं है। अब कुछ फैक्ट उक्ट रहेगा जो लिखा देंगे। आज तो हम पूरा थ्योरी के रूप में ख़त्म कर दिया अपने तरफ से, अब बाकी बुक में जो क्या कहता है प्रॉब्लम होगा उसको हम बता देंगे, ठीक है। तो 2-3 दिन आप लोग को छोड़ देते हैं, दूसरा चैप्टर हम पढ़ाएंगे जब तक 2 दिन में आपका प्रायिकता समाप्त हो गया। कई क्लास में? 2 से 3 क्लास में आपका प्रायिकता पूरा समाप्त। 10 नंबर आपका अकाउंट में हम जमा कर दिए। कई नंबर जमा कर दिए? 10 नंबर आपका जमा कर दिए हैं, समझ गए ने? आई 10 अंक आपको अब बटोरना है अपने मेहनत से। अभी नहीं कहिएगा नहीं पढ़ाए हैं, हम अपने में तरफ से बता दिए, अब आपको मेहनत करके आपको खुद से बटोर कर, एक भी हिसाब नहीं छूटे तो ऐसा ये कामनों को बनाना है सीरियल से, ठीक है। फिर इन्हें कि अब बन जाएगा छोड़ देंगे, नहीं, सबको बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अपनी तैयारी को हमेशा मस्त रखना है, ज़बरदस्त रखना है, अपना जो है तैयारी को हमेशा जो है तैयार रखना है। बोलिए शायरी, हम शायरी बोले, मोटिवेशनल शायरी सुनेगा? शायरी तो ना सुनते रहता है, शायरी उरी देखो हमको याद उद नहीं रहता है, पुराना उराना है वही सब जो याद है, ठीक है। ध्यान में रखना, अपने तैयारी को हमेशा कहा जाता है कि मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती है, डरने से नैया पार नहीं होती। सुने होंगे ना, डरने से नैया पार नहीं होती है और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसीलिए रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ के मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो इस मजा के लिए आपको अभी थोड़ा सा मेहनत करना है, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग का दिन शुभ हो। आज के लिए धन्यवाद।